जिस भी पर्सन के साथ अगर आप कनेक्ट हो और वो पर्सन अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं तो क्या उनको पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना सो है। बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में एज ए सुपरवाइजर लेवल वर्क कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम आ रहे थे कि मैम आप मुझे ये बताओ कि मैं जिन भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हूँ तो उनको अगर मैं पैसे देता हूँ तो क्या मेरे साथ किसी तरीके का कोई स्कैम तो नहीं होगा। और कुछ ऐसे पर्सन के भी मैसेज आ रहे थे कि मैंने इतना पैसा दिया है और मेरे साथ इस तरीके का केस हुआ है, तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं। तो देखो, अब हर एक पर्सन को जवाब देना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि और भी बहुत सारे लोग हैं आगे जो आने वाले हैं फॉरएवर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो के थ्रू उनको हेल्प मिल सके कि वो उनको आगे प्रोसेस क्या करना चाहिए। क्या आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो उनको पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो वो पर्सन उस पैसे का मालिक हो जाता है ना। अगर जिसको भी आपने पैसे दिए हैं वो अच्छे से आपको गाइड नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से आपका ऐसा मन बन गया कि नहीं मेरे को पैसा रिटर्न चाहिए, तो फिर आप उनसे पैसे नहीं मांग सकते हो। ये हो गया। और आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि आपने जो पर्सनल कंपनी के नाम पे आपने उनको पैसा जरूर दिया लेकिन कंपनी के अकाउंट में नहीं दिया ना, तो कंपनी भी इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती है। इस वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं और कंपनी ने भी साफ पॉलिसी में मेंशन कर रखा है कि किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसा देने के अगर दे रहे हैं तो फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। और मैं आपको कहूंगी कि आपको किसी को पैसे देने की जरूरत ही क्या है ना। अब आप बोलोगे कि मैं तो नया पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता है। अब सामने वाला पर्सन मेरे को आईडी बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं या रजिस्टर करने के लिए पैसे ले रहे हैं, बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, समझाने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो मैं तो दे चुका हूँ ऑलरेडी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी दिया है। तो देखो, बात है ना कि फॉरएवर बिजनेस इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इसके बारे में ना आप अगर यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारोगे आपको बहुत सारा कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा कि कंपनी कैसी है, कितने साल से चल रही है, कितने साल से नहीं चल रही है। और रही बात आईडी बनाने की, अगर आपको इसमें बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। अगर अब आपका सवाल रहेगा कि मैं तो नया हूं, मुझे आईडी बनानी नहीं आती है, तो देखो आईडी बनाने में ना एक स्पॉन्सर आईडी लगता है। जिस भी पर्सन के काम करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जिस भी पर्सन के साथ आप काम करना चाहते हो, इस बिजनेस में ऐड होना चाहते हो, बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उस पर्सन की स्पॉन्सर आईडी को लेकर आप खुद से अपनी आईडी बनाएं। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप खुद से अपनी आईडी बनाएं, क्योंकि आप अगर सामने वाले पर्सन को डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करते हो तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा झोल हो रहा है ईमेल आईडी के साथ। पहले ऐसा नहीं था बट अभी रिसेंट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है जिसमें मुझे ये पता चला है कि ईमेल आईडी अगर आप सामने वाले पर्सन को देते हो तो वो ईमेल आईडी से ही वो झोल कर देते, मतलब वो ईमेल आईडी ना देकर आपका जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी ना देकर वो अपना ईमेल आईडी ऐड कर देते हैं, नया बना देते हैं और उसी से आपकी आईडी को क्रिएट कर देते हैं। तो बाद में अगर आपको कंपनी से कनेक्ट भी करना होता है ना तो आप नहीं कर पाते। इस वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आईडी भी आप खुद से बनाएं और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो भी आप खुद से करें। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको नहीं आती आईडी बनाने तो आपको मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करना है और उसमें आपको सेकंड लिंक आपको मिल जाएगी आईडी बनाने की, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करके आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना फिल करना है और उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। और अगर आप कहीं भी आईडी बनाने में अटकते हो तो फिर आप मेरे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। और दूसरा चीज कि आप बोलोगे कि मैडम मैंने तो आईडी बना लिया है, अब आप मुझे गाइड करो कि किस तरीके से काम करना है। अगर आपने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है तो मैं तो आपको पर्सनली मेरे यूट्यूब चैनल से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या करना होता है, नहीं होता। और फिर आपके पास मेरे नंबर है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ना। अब जो पर्सन है जिनकी आईडी किसी और टीम में बन चुकी है ऑलरेडी, अब वो पर्सन से आप पैसा मांगा जा रहा है कि फर्स्ट परचेजिंग कर लो, बिलिंग कर लो, और आपको जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। फिर अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपका ये आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, कंपनी की तरफ से हमेशा से बंद हो जाती है। तो इस तरीके से कंपनी नहीं करती। कंपनी इतने साल से चल रही है तो इस तरीके से छोटे मोटे ये सब काम नहीं करती है ना। कंपनी में अगर आपकी एक बार आईडी बन जाती है तो आईडी बनने के बाद आपका 45 डेज तक के लिए आपके पास टाइम होता है। 45 डेज के अंदर ही आपको मिनिमम बिलिंग जो 5000 से ऊपर होती है, 5000 प्लस जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्ज ऐड करके आपको मिनिमम बिलिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। लोग ऐसे भी हैं जो 1200, 1500, 2000, 4000 रुपए भी दे रहे हैं। तो ये अगर आप अमाउंट किसी को पे कर रहे हो और उसके बदले में आपको प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको बेनिफिट आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को इसलिए स्टार्ट कर रहे हो कि आप इससे अर्निंग ले सको, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको,
तो फिर आपको मिनिमम 5,000 से ऊपर की ही बिलिंग करनी होती है। दूसरी चीज की पैसा अगर आपने मानकर चलो कि आप एक ऐसे पर्सन मेरी वीडियो को देख रहे हैं जो 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और अब उनको 2cc करने की बारी आ रही है, तो वो 2cc किस तरीके से करेंगे। अब उस सिचुएशन में भी आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपकी आईडी बन गई है, आप अपने मोबाइल में माई फॉरएवर इंडिया ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे आप आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करो, आपका पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे न्यू ऑर्डर पे आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको एलो ड्रिंक, आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, वहां पे एलो ड्रिंक का ऑप्शन आएगा, कॉम्बो का ऑप्शन आएगा। कॉम्बो को सिलेक्ट करो, कॉम्बो को क्लिक करो और उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो स्टार्ट योर जर्नी पैक का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट योर जर्नी पैक को ऐड टू कार्ट करके उसमें अपना जो भी एड्रेस पे मंगाना है आप एड्रेस फिल करके मेक पेमेंट कर दो, आपका 2cc वहीं से कंप्लीट हो जाता है ना। तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी को भी पैसा देना आपके लिए सेफ है। और पैसा देना सेफ है इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि कॉम्बो होल्ड, स्लॉट बुकिंग, सीट बुकिंग के नाम से भी कर रहे हैं, तो पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद स्कैम के मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि उनके साथ किस तरीके का स्कैम हुआ ये भी मैं बताऊंगी। तो मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन भी आए थे, अभी के नहीं 1 मंथ पहले की बात है, कि कुछ ऐसे पर्सन आए थे कि वो पर्सन ने 30,000 रुपया दिया था सामने वाले पर्सन को और उसकी आईडी पे ना 2cc शो हो रहा था और ना ही आईडी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से हो रहा था और ना ही उनकी आईडी पे ऑर्डर शो हो रहा था। वो पर्सन अपने सीनियर से बोल रहे थे कि मैडम मैंने तो 30,000 रुपया दे दिया, सर मैंने 30,000 तो दे दिया, लेकिन मेरी आईडी पे 2cc शो नहीं हो रहा है, तो नहीं ऑर्डर मेरे को दिख रहा है कि कहाँ पे आपने ऑर्डर डाला नहीं डाला। तो फिर उनके सीनियर ने उनको बात को गोल गोल घुमाते हुए उनको 1 महीना तक टाल दिया कि मतलब आ जाएगा, मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं जब भी आऊँगा तो लेके आऊँगा, या फिर उनको किसी भी तरीके से बात को 1 महीने तक टाल दिया गया। अब उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पे कंपनी से उन्होंने बात किया। कंपनी से बात करने के बाद उनको पता चला कि उनकी आईडी पे ऑर्डर डाला ही नहीं गया है, उनकी आईडी पे ऑर्डर डाला ही नहीं गया। 30,000 उन्होंने दिया है और 30,000 के बाद ही 30,000 देने के बाद भी उनको ऑर्डर नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी आईडी पे 2cc भी नहीं शो रहा था, क्योंकि अगर उनकी आईडी पे 2cc शो होता तो उनकी आईडी पे ऑर्डर डाला गया था। और देखो मार्केट में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का क्रिस्टल क्लियर मकसद यही है कि आप लोग सेफ रहो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि नहीं उनको उनके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, इस कंपनी को ज्वाइन करके उनका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो देखो बिजनेस ग्रो तो तभी होगा ना कि आप जब सही सिस्टम के साथ आप कनेक्ट होते हो। जहां पे स्टार्टिंग में ही आपसे झूठ बोला जा रहा है वहां पे आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकोगे, है ना। अब आपको झूठ बोलकर ज्वाइन कराया गया तो आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं उनको भी आपको झूठ बोलकर ही ज्वाइन कराना होगा। तो आप हमेशा ध्यान दें कि अगर आप झूठ बोलने में कंफर्टेबल हैं तभी आप झूठ वाले जो लोगों ने झूठ बोला है उनके साथ ही अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, तभी आपका ये बिजनेस ग्रो कर पाएगा। वरना क्या होगा 5 to 6 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ आप लास्टली कोशिश करोगे कि किसी भी तरीके से मेरा बिजनेस चले, किसी भी तरीके से मेरी किसी भी तरीके से अर्निंग हो, और अगर उसकी तरफ से अर्निंग नहीं होती है तो फिर आपको फिर क्विट ही करना पड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप 30,000 रुपये लगा के इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको फिर से क्विट करना पड़े या फिर आपके माइंड में ऐसा बैठ जाए कि नहीं फॉरएवर भी स्कैम करती है। तो फॉरएवर कंपनी स्कैम नहीं करती है। फॉरएवर में जो लोग जुड़े हुए ना, आपको पता है कंपनी इतनी बड़ी है, लाखों लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं ना, कंपनी से जुड़े हुए हैं और सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आपको पता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मैं वीडियो के थ्रू ही सारे अवेयरनेस आपको कंप्लीट बता देती हूँ कि किस किस तरीके से मार्केट में स्कैम हो रहा है। तो अगर वही स्कैम अगर मैं भी करूंगी तो फिर दिक्कत है ना। और कंपनी हमारी वीडियो को भी डिटेक्ट करती है, कंपनी हमारी वीडियो को भी देखती है। अगर मैं कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर काम ना करूं या फिर वीडियो में ना बोलूं तो फिर कंपनी हमारी आईडी को भी बंद कर सकती है। इस वजह से हम करती हूं काम ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग करती हूं और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही पर्सन जो हमारे साथ टच में आते हैं, जिनको मेरी बात समझ आती है, जो पर्सन अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, तो वो पर्सन को बिजनेस समझ में आता है और वही पर्सन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो सच बोलने पे विश्वास रखते हो, किसी के साथ स्कैम करने में विश्वास नहीं रखते हो, आप अगर झूठ बोलने में कंफर्टेबल हो तो आप बेशक कॉलिंग वाले सिस्टम के साथ जा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वहां पे झूठ बोला जाता है। मैं ओपनली बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही झूठ बोला जाता है। और अब आपको झूठ बोलकर ज्वाइन कराया गया तो आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं उनको भी आपको झूठ बोलकर ही ज्वाइन कराना होगा। तो अगर आप झूठ बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप चाहते हो कि आप सच बोलकर अपना बिजनेस को ग्रो करो,
तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं कैसे काम कर रही हूँ इसकी डीप जानकारी लेने के लिए आपको मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। मिलते हैं फिर कैसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके साथ किस तरीके का स्कैम हुआ है और आपके साथ किस तरीके का घटना घटी है, कि जिससे लोग भी अवेयर हो सकें कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, और जो आने वाले पर्सन जो अगर कर रहे हैं इस तरीके की गलती, तो वो इस गलती को दोबारा ना दोहराएं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि अपलाइन को पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, पैसा बिल्कुल आपका है, चॉइस भी आपकी है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है। ठीक है, मेरा काम है कि वीडियो के थ्रू लोगों को अवेयर करना कि किसी भी पर्सन के साथ स्कैम ना हो। तो बस मैं अपना काम कर रही हूँ, और पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।